भक्ति करने की विधि क्या है? ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि कुछ नहीं, अगर आपसे हो रहा है जो मैंने अभी तक बताया तो अब आप भक्ति योग करिए। भक्ति योग पर बहुत श्रोताओं जोर दिए हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए, और भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ माने भी हैं। ज्ञान योग जैसे हुआ, कर्म योग हुआ, लेकिन उन सबसे श्रेष्ठ भक्ति योग को भगवान कृष्ण खुद जो है अपने मुख से वर्णन किए हैं। बहुत बार आया है श्रोताओं कई अध्यायों में। तो भक्ति करने की विधि क्या है, कैसे भक्ति की जाए, ये भक्ति है क्या, तो आइए इसके बारे में जाने। श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पवित्रता मतलब शौचम अनिवार्य होता है। पवित्रता श्रोताओं दो प्रकार की होती है, आंतरिक तथा बाह्य। बाह्य पवित्रता का अर्थ होता है श्रोताओं जैसे स्नान करना, लेकिन आंतरिक पवित्रता के लिए निरंतर कृष्ण का चिंतन जैसे हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना होता है। श्रोताओं, इस विधि से जो है मन में से पूर्व कर्म की संचित धूलि जो है हट जाती है। इसी तरह श्रोताओं दृढ़ता है। दृढ़ता मतलब क्या है? स्थैर्यम। इसका अर्थ है आध्यात्मिक जीवन में उन्नत करने के लिए मनुष्य दृढ़ संकल्प होना चाहिए मनुष्य को। ऐसे संकल्प के बिना मनुष्य ठोस प्रगति कभी नहीं कर सकता श्रोताओं। इसलिए दृढ़ता बहुत जरूरी होता है, दृढ़ होना चाहिए। रामचरितमानस में भी लिखा है जो है दृढ़ता, नवधा भक्ति में जो है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजम शोभेत प्रकाशाय, पांचवी भक्ति है श्रोताओं दृढ़ता है। रामचरितमानस का प्रमाण है, भगवान श्री राम जो है सबरी को बताए हैं पांचवी भक्ति। तो उसी तरह आत्म संयम, आत्म विनिग्रह का अर्थ है श्रोताओं आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो भी बाधक हो उसे स्वीकार करें, नहीं करना चाहिए। ध्यान देना, आत्म संयम का अर्थ है आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो भी बाधक हो उठे हटा दो, उस पर ध्यान ही मत दो, स्वीकार ही मत करो। मनुष्य को इसका अभ्यास बनकर ऐसी किसी वस्तु को त्याग देना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति के पथ के प्रतिकूल हो। यही तो श्रोताओं असली वैराग्य है। इंद्रियां इतनी प्रबल होती है ना, इतनी प्रबल होती है कि वे सदैव इंद्रिय तृप्ति के लिए जो है उत्सुक रहती हैं। ये हर लोग अनुभव किए होंगे। अनावश्यक मांगों की पूर्ति नहीं करनी चाहिए, इससे जो है बचनी चाहिए। इंद्रियों के उतनी ही तृप्ति की जानी चाहिए श्रोताओं जिससे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में अपने कर्तव्य की पूर्ति होती रहे। सबसे महत्वपूर्ण किंतु श्रोताओं बस में न आने वाली इंद्रियां क्या है? जीभ है। 5 इंद्रियां 10 होती हैं एक अंतःकरण में, 11 जिसे आप कह सकते हैं। 5 में जो है जैसे कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय। तो ये जीभ पर यदि संयम कर लिया जाए तो क्या होगा? समझो सारी इंद्रियां वशीभूत हो गई। जीभ का अर्थ क्या है? स्वाद करना, ग्रहण करना तथा उच्चारण करना। नियमित रूप से जीभ को कृष्ण में उपयोग करना चाहिए। कृष्ण का जो है कार्य जीभ में लगाना चाहिए। कार्य करने में कृष्ण का हर कृष्ण का कीर्तन करते रहना चाहिए। उसी तरह नेत्र है श्रोताओं, नेत्र का कृष्ण के सुंदर रूप के अतिरिक्त कुछ नहीं देखना चाहिए। जिसके नेत्र वश में हो गए ना, फिर समझिए वो चरम पर पहुंचा। इसी प्रकार कान है श्रोताओं, कान को कृष्ण के विषय में श्रवण सुनने में लगाना चाहिए, उनके गुण कथा लीला के सुनने में। इसी तरह नाक है श्रोताओं, नाक को कृष्ण पर फूलों के सूंघने में लगाना चाहिए। भगवान कृष्ण के चरणों पर जो फूल पड़ा हो उसे जो है सूंघने में नाक को लगाए रखना चाहिए, न कि प्रकृति से बद्ध होना चाहिए। लेकिन इंद्रियां क्या होती है? प्रकृति से बद्ध हो जाती है। और यही श्रोताओं क्या है, ऐसा अगर आपने कर लिया, कंट्रोल कर लिया, तो ये भक्ति करने की ये सब विधि विधान है जो है। और जो ऐसा कर लिया तो समझिए जो है कि वो चरम लक्ष्य की ओर पहुंचा। तो
भगवत गीता केवल भक्ति के विज्ञान के प्रतिपादन करती है श्रोताओं। भक्ति प्रमुख एवं एकमात्र लक्ष्य है। भगवत गीता के बुद्धिहीन भाष्यकार पाठक के ध्यान को अन्य विषयों की ओर मोड़ना चाहते हैं। बुद्धिहीन भाष्यकार पाठक जो है, लेकिन भगवत गीता में भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी विषय नहीं है। इसी तरह मिथ्या अहंकार का अर्थ है श्रोताओं जो है शरीर को आत्मा मानना। जब ये कोई जान ले कि यह शरीर नहीं है, क्या है, आत्मा है, तो वह वास्तविक अहंकार को प्राप्त होता है। अहंकार तो रहता ही है, मिथ्या अहंकार की भर्त्सना की जाती है, वास्तविक अहंकार की नहीं की जाती है, समझ लीजिए श्रोताओं। वैदिक साहित्य में कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब क्या, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ही आत्म भाव हूँ। और यह आत्म साक्षात्कार श्रोताओं की मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। मैं हूँ का ही भाव हो गया ये अहंकार। लेकिन जब मैं हूँ भाव को मिथ्या शरीर के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो मिथ्या अहंकार होता है। जब ये तो आत्मभाव स्वरूप को वास्तविकता के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वास्तविक अहंकार हो जाता है श्रोताओं। बहुत से ऐसे कुछ दार्शनिक है जो कहते हैं कि हमें अहंकार त्यागना चाहिए, लेकिन समस्या तो यह है कि हम अहंकार को त्यागे कैसे? क्यों? क्योंकि अहंकार का अर्थ है स्वरूप, लेकिन हमें मिथ्या देह बुद्धि का त्याग करना ही होगा। इसके लिए जन्म जरा व्याधि इत्यादि ये सब कोई कष्ट को जो है समझना होगा। तो श्रोताओं व्याख्या तो बहुत है, समय का अभाव है, समय के अभाव को देखते हुए यहीं पर जो है कथाएं समाप्त की जाती है। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।